पर तब तक देर हो गई थी। ब्रिटिश और फ्रांस, इन्होंने एक लाइन बनाकर अपनी आर्मी तैनात कर दी। एक लाइन हॉलैंड की तरफ से, एक लाइन फ्रांस की तरफ से, और जर्मनी वालों ने एक लाइन बना के, तो तीन तरफ से सेनाएं एक दूसरे को देख रही थी। कई महीनों तक कोई गोली नहीं चली। दिस वॉज कॉल्ड द फोनी वॉर, फर्जी युद्ध। कोई लड़ाई नहीं हुई। फ्रांसीसी और ब्रिटिश एक तरफ खड़े थे, जर्मन एक तरफ, और बस एक दूसरे को देख रहे थे, और कोई लड़ाइयां नहीं हुई। अचानक एक दिन जर्मन्स ने हमला बोल दिया। Throughout the World War II, one of the most effective strategies which the Germans had adopted was sudden overpowering attack. इसको कहते हैं ब्लिट्सक्रीग। ये वर्ड इंग्लिश में आ गया उसके बाद। ब्लिट्सक्रीग का अर्थ है अचानक से हुआ बहुत भीषण हमला। तो उन्होंने सडनली फ्रांस पे हमला कर दिया। फ्रेंच और ब्रिटिश जान बचा के भागे। डनकिर्क नाम का एक बंदरगाह था, वहां से उन्होंने फ्रांस छोड़ के दौड़ लगा दी ब्रिटेन की तरफ। उस दौरान ब्रिटेन और फ्रांस के बीच भी बहुत झगड़े हुए, और ब्रिटिश सब छोड़ छाड़ के भागे ब्रिटेन की तरफ, और पूरे फ्रांस पे कब्जा हो गया जर्मन्स का। फ्रेंच लोगों ने सरेंडर कर दिया, और एक रेलवे कंपार्टमेंट में बैठ के पीस ट्रीटी जर्मन्स के साथ साइन कर दी गई। पूरा फ्रांस जर्मनी के कब्जे में आ गया। इसके बाद जर्मनी ने डेनमार्क और नॉर्वे पे कब्जा कर लिया, और अब जर्मनी पूरी तरह से तैयार था रशिया पे हमला करने के लिए। 1949 में जर्मनी ने यह सोचा दैट दिस इज द राइट टाइम टू अटैक रशिया, एंड वी विल टेक मॉस्को बिफोर विंटर। सर्दियां आने के पहले हम मॉस्को हथिया लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने दो जगह भूल कर दी। एक तो उन्होंने ये भूल कर दी, रशिया बहुत बड़ा देश है, फिजिकली इट इज सो स्प्रेड आउट। जर्मनी बहुत छोटा है कंपैरेटिवली। आर्मी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। सबसे पहले उन्होंने लेनिनग्राड पे हमला किया। अब सेंट पीटर्सबर्ग है वो, और लंबी लड़ाई चली। दोनों तरफ से बहुत लोग मारे गए। इनफैक्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मैक्सिमम लॉसेस उठाए हैं सोवियत रशिया ने। मैक्सिमम पीपल इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ डेथ ऑफ सिविलियन एंड मिलिट्री वर ऑफ विच कंट्री?